हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जो कि चैप्टर 1 पॉलिनोमियल है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन है। आज ये जो क्लास होगा आपका इंट्रोडक्शन क्लास होगा, जिसके अंदर में किस तरह से सिलेबस आपका मैं लेके बढ़ूंगा, किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, हर एक एंगल से हम लोग देखने वाले हैं। तो बिल्कुल आप कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको बहुत ध्यान से सुनना। पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि आप चाहे किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो, चाहे आप इंग्लिश माध्यम के हो, किसी भी माध्यम के हो, आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको अगर ये स्क्रीन आपको अगर धुंधला अगर दिखाई दे रहा हो तो आप थोड़ा सा क्या कर लेना, वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना, राइट। अगर मेरे पढ़ाने का स्पीड कम लगे तो आप स्पीड भी बढ़ा के देख लेना, क्लियर है। और तीसरी जो बातें हैं वो ये है कि ये जो क्लास होने वाली है ये आपका कौन सा है, इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। बहुत ध्यान से देखना है। और हाँ, एक बात ये भी मैं ध्यान दिला दूं कि यदि आपका मैथमेटिक्स बहुत ही पुअर है, बहुत ही खराब है, तो बिल्कुल आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं आपकी हेल्प करूंगा, बस मेरे साथ साथ आप चलते रहना। पेन और पेपर जरूर लेके बैठना, अपना साथ में बुक भी लेके बैठना और दिमाग को खुला रखना, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, क्लियर है। चलो, तो यहाँ से स्टार्ट होता है क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का आज इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल, जो कि आपका बहुपद कहलाता है। ये बहुपद को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन क्लास है, एक्सरसाइज में डिस्कस नहीं करूँगा। पहले सिलेबस की बातें कर लेता हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या चैप्टर जो है वो पढ़ना है। सबसे पहले यूनिट 1, क्लियर है। यूनिट 1 जिसको बीजगणित अलजेब्रा बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी माध्यम वाले बीजगणित कहते हैं। सबसे पहले इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 चैप्टर हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स है, उसके बाद दूसरा नंबर पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो, पॉलिनोमियल्स दैट मीन्स आपका बहुपद है, तो सबसे पहला चैप्टर ही मैं स्टार्ट करूंगा, बहुपद को ही, पॉलिनोमियल्स को ही, क्लियर है। तो इस तरह से आप अपने बुक में भी देख सकते हो कि इस तरह से आपके एक इकाई 1 यानी कि यूनिट 1 में टोटल आपके कितने चैप्टर हैं, टोटल 5 चैप्टर हैं, है ना। अध्याय कितने हैं, इसको इंग्लिश में चैप्टर बोलते हैं, ठीक है। अध्याय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चैप्टर कहते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से टोटल 5 आपके टोटल 5 चैप्टर हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हो यूनिट 2, किसमें, यूनिट 2 में आप देखो यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका, जिसमें 6 और 7 चैप्टर 2 चैप्टर है। यूनिट 3 में जो वाणिज्य गणित है, कमर्शियल मैथमेटिक्स है, जिसमें 8 एक ही है, बैंकिंग एवं कराधार, जिसको बैंकिंग एंड टैक्सेशन कहते हैं। चौथा नंबर पे आपका ट्रिगोनोमेट्री, जो कि आप चैप्टर 9 और चैप्टर 10 ये है। उसके बाद आपका आता है 5वां नंबर चैप्टर, जिसमें 1 2 3 11 12 13 है ना, ये 3 चैप्टर हैं। 6 नंबर पे ये सब आप लोग देख लेना अपने सिलेबस में, लेकिन मैं कम से कम एक बार आपको रूबरू करा देता हूँ आपको सिलेबस से, ताकि आप सिलेबस से एक बार रूबरू हो जाओ और आपको पता चले कि मुझे आखिर सिलेबस में पढ़ना क्या है। अगर आपके दिमाग में ये पूरा का पूरा सिलेबस है तो जाहिर सी बात है आपको कहीं से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक सिलेबस को, एक एक जितना भी आपके इस सिलेबस में ये जितना भी आपका चैप्टर है ना, काफ़ी एकदम एड़ी से लेके ना चोटी तक, है ना, एकदम छोटा से लेकर जितने भी मतलब हैवी भी प्रॉब्लम होंगे ना, उनको आप सॉल्व कर पाओगे। मैं इस तरह से आपको लेके चलूँगा, क्लियर है। तो ये चैप्टर जो यूनिट 5 में ये टोटल 3 चैप्टर है, और यूनिट 6 में ये एक और चैप्टर है 14 नंबर, यूनिट 7 में 15 है, और यूनिट 8 में सांख्यिकी, जिसको स्टैटिक्स बोलते हो आप, है ना, आंकड़ों का विश्लेषण, डाटा एनालिसिस, वो है, ठीक है। तो यही टोटल 8 यूनिट है। टोटल कितने यूनिट है, 8 यूनिट है। और टोटल चैप्टर कितने हैं, 16। टोटल चैप्टर कितने हैं, टोटल 16 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं आपके, क्लियर है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यहाँ पे अब शुरू करता हूँ क्लास को, क्योंकि सबसे पहले इंट्रोडक्शन यहाँ पे ज़रूरी है कि आखिर इंट्रोडक्शन में क्या बोला है। पॉलिनोमियल पहला चैप्टर तो स्टार्ट कर रहा हूँ पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इंट्रोडक्शन में आखिर पढ़ने क्या वाले हैं। आखिर इसका पॉलिनोमियल मतलब होता है बहुपद, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। देखो, बहु मतलब ज़्यादा, अपद यानी कि पद में ज़्यादा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जिसमें अब देखो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें कितने टर्म है, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, कितने टर्म हो गए, 3, 1 2 3। तो पॉलिनोमियल या बहुपद किसे बोलेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल या बहुपद उसे कहेंगे जिसमें या तो दो टर्म हो या दो से ज़्यादा टर्म हो, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। बहुत ध्यान से समझना एक एक कॉन्सेप्ट को।
या तो 2 टर्म हो या 2 से ज़्यादा टर्म हो, 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 टर्म होने चाहिए। क्लियर है? तो 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो, टर्म मतलब क्या, पद हो। क्लियर है? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अब ध्यान से समझना, ये सब क्या है, ये जो एग्जाम्पल आपका ये यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 और ये 3। क्लियर है? यहाँ भी देखो इस वाले में 1 2 3 4, यहाँ 4 टर्म है, इस वाले में कितने, 4 टर्म्स के, इसलिए इसका नाम ये सब क्या है आपके, है ना, एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द वेरिएबल एक्सप्रेसिंग इन लेटर इज आर होल नंबर्स, दे आर एक्सप्रेस्ड आर नोन एज द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल कहे जाएंगे, ये सब किस में कहे जाएंगे, पॉलिनोमियल। आपने देखा, यू हैव लर्न, आपने सीखा है क्या, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, क्या क्या करना, आप जोड़ना सीख चुके हो, घटाना सीख चुके हो और मल्टीप्लाई करना सीख चुके हो ऑफ पॉलिनोमियल, इस तरह के बहुपदों का, इस तरह के पॉलिनोमियल का, इन क्लास 9। कौन से क्लास में, क्लास 9 में ही आपने जोड़ना, घटाना और क्या करना, मल्टीप्लाई करना, ये तीनों चीज़ सीख चुके हो। इस क्लास में, जो क्लास 10 है, इस क्लास में आप क्या सीखोगे, इस क्लास में आप सीखोगे क्या, जिस क्लास में सीखोगे आप क्या, थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल से, क्योंकि एक्सरसाइज में जब आऊँगा तो उस पर आपको डिवीजन सीखना पड़ेगा। क्लास 10 में डिवीजन, यानी मैथमेटिक्स में टोटल 4 ही आपके मेन ऑपरेशन है, टोटल 4 ऑपरेशन है। एक जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, 4, यानी कि जोड़, घटाओ, गुना, भाग। ठीक है, ये 4 चीज़। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप 9 क्लास में तो पढ़ चुके हो, लेकिन लेट अस कंसिडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। कंसिडर कर लेते हैं कुछ एडिशन का, यानी कि प्लस करने का, सब्ट्रैक्शन का, यानी कि घटाने का, एंड मल्टीप्लिकेशन वंस अगेन। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ये सब का, तो मैं भी आपको करवाऊंगा ये सब चीज़ों का, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, वो डायरेक्ट अब 10th में आए हैं, तो 10th में अब वो सोच रहे हैं कि मेरी नैया कैसे पार लगेगी। तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि आपकी नैया पार लग जाए। तो देखो, ट्राई दिस का ही प्रॉब्लम है। एक आपका कह रहा है कि यहाँ पे ऐड करके दिखाना है, ऐड मतलब होता है प्लस करके, जोड़ करके दिखाओ। ये एक पॉलिनोमियल हमारा यहाँ पे है और एक पॉलिनोमियल हमारा यहाँ है। ठीक है, इन दोनों पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है, ऐड करना है। दूसरा क्या रहा है, दूसरा प्रॉब्लम कि सब्ट्रैक्ट x² + 3x - 4, आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, किस में से, ये वाले में से। कौन से वाले में से, ये वाले में से। ये जो पॉलिनोमियल है 1 2 3 टर्म है, तो पॉलिनोमियल कहलाएगा, यानी कि बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो क्या करना है कि इस वाले में से, ये फ्रॉम, ये FROM, फ्रॉम के बाद जो लिखा रहता है, इस वाले में से इसको घटाना है। कहना कि सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाओ, इसको घटाओ, इस किसको घटाओ, ये जो पॉलिनोमियल है इसको घटाओ। किस में से घटाओ, तो इस वाले में से घटाओ, फ्रॉम द पॉलिनोमियल, ये जो लिखा हुआ है इसमें से घटाओ। ओके, तीसरा प्रॉब्लम है मल्टीप्लाई द पॉलिनोमियल x² + 2x। ये जो हमारे पास में मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास में पॉलिनोमियल है, यहाँ भी एक पॉलिनोमियल है, तो इन दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। साफ साफ बोला है, गुणा करना है। सब्ट्रैक्ट मतलब होता है क्या, घटाना, और मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, गुणा करना। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होगी। अब चलो, अब मैं एक एक करके क्या करता हूँ, बनाना स्टार्ट करता हूँ। मैं अपने आप को लेके जाता हूँ, चलता हूँ यहाँ। चलो अब स्टार्ट करता हूँ। पहला नंबर प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझा पाऊँ। फर्स्ट नंबर, ऐड कैसे करते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल हो तो वो ऐड कैसे होता है। तो देखो जरा, हमें क्या करना है, ऐड कर। तो ये पॉलिनोमियल दे रखा है, पहला प्रॉब्लम हिट कर रहे हैं हम लोग, पहला प्रॉब्लम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, 2x - 7, और ये ऐसे ब्रैकेट में डाल दो, और क्या करना है, प्लस करना है। फिर क्या लिखा है, 5x + 9, क्या लिखा हुआ है, 5x + 9। क्लियर है, ये बात ध्यान में समझते चलना। देखो, हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें साइन का मल्टीप्लाई आना चाहिए। क्या आना चाहिए, साइन का मल्टीप्लाई। क्या आना चाहिए, साइन का मल्टीप्लाई। देखते चलना, मैं यहाँ पे साइन का मल्टीप्लाई इधर साइड में, आप कॉपी में अपने नोट्स भी बनाते चलना। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ कि साइन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो, प्लस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो क्या आएगा, प्लस। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई, बीच में ये क्रॉस दिया हूँ, इसका मतलब गुणा का साइन है। प्लस को गुणा करोगे प्लस के साथ तो क्या होगा, उसका साइन गुणा होके प्लस ही आएगा, उसका भागफल क्या आएगा, प्लस में आएगा। ये साइन साइन का मल्टीप्लाई होकर जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है। क्लियर है, गुणनफल जो है वो है। ओके, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ, यानी कि माइनस गुणित माइनस तो क्या होगा, प्लस आएगा। क्लियर है, अब प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो क्या आएगा, माइनस, और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो क्या आएगा, माइनस। तो ये साइन का हमारा क्या हो गया, ये साइन का हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अब देखना,
पूरा जो अलजेब्रा है, पूरा जो बीजगणित है, ये पूरा का पूरा बीजगणित आपका इसी पे चलेगा। किस पे? ये जो मैंने अभी साइन लिखवाया ना आपको, इसी साइन के ऊपर में हर बार ये साइन हर बार आपको यूज में आएगा। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से देख लेना, बहुत ईजी है कि अगर दो सेम साइन है, ये भी प्लस में ये भी प्लस है, बीच में मल्टीप्लाई करना है यानी कि गुणा करना है, तो उसका गुणनफल क्या आएगा? प्लस। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? प्लस। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अगर साइन चेंज हो गया एक भी तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा गुणनफल क्या होता है? माइनस में आता है। तो ये साइन का मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब चलो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो हमारे पास में पॉलिनोमियल थे दोनों को मैंने लिख लिया और बीच में प्लस करना था, ऐड करना था, यानी कि प्लस करना था। अब चलो अब एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट से फ्री करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। याद रहे, जैसे ही आपको पॉलिनोमियल दिखे फट से आपको क्या करना है? ब्रैकेट लगा देना है, ब्रैकेट लगा देना है। तो ब्रैकेट आपने लगा दिया, फिर आपको जो साइन बोले ऐड करना बोले तो ऐड का साइन डाल देना है। उसके बाद अब इसको क्या करना है? ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट लगा है ना, ये ब्रैकेट से फ्री करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पे मेरा माउस मूव हो रहा है यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस है। और ये 2x यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ भी प्लस है। याद रहेगा, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ प्लस और प्लस रहते हैं। तो याद रखें, ये ब्रैकेट को अब हमें तोड़ना है। तो कैसे? ये साइन का मल्टीप्लाई होकर टूटेगा। तो देखो बाहर में प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस तो किस में आएगा? प्लस। और ये क्या हो जाएगा? 2x। अगेन देखो यहाँ पे क्या है? प्लस और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। ये वो तरीका बता रहा हूँ जो कभी फेल नहीं होगा, ये वो तरीका मैं बता रहा हूँ जो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। इसलिए ये तरीका को आप ब्रह्मास्त्र मानना। ठीक है, यही ब्रह्मास्त्र हर बार आपको चलाना है। क्लियर है? आगे देखो, प्लस और यहाँ पे क्या है? प्लस। तो प्लस प्लस तो ये हो गया प्लस और ये हो गया हमारा क्या? 5x। अगेन देखो प्लस प्लस तो ये हो गया प्लस। मैंने क्या बोला कि साइन का मल्टीप्लाई होके क्या होगा? साइन, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो साइन प्लस है, तो प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई होके क्या साइन आ गया? देखो प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई होके क्या साइन आया? प्लस। तो ये हो गया प्लस और ये जो नंबर है वो लिख देना है। अगेन देखो प्लस और ये प्लस, देखो यहाँ प्लस है, अब ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होने, तो प्लस प्लस तो प्लस और ये रहा 9। क्लियर है? यहाँ पे कैसे हुआ था? देखो ये प्लस और ये माइनस, तब जाके प्लस माइनस माइनस। यहाँ देखो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा था। क्लियर हो गया? तो ये हमारा साइन का ये एडिशन बोल रहा था, तो मैं ऐड किया। सबसे पहले ब्रैकेट अप्लाई किया, उसके बाद साइन का मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट से इसको फ्री कर दिया। ब्रैकेट से हमने क्या कर दिया? फ्री कर दिया। बहुत अच्छे से समझते चलना इन सब को, क्योंकि बहुत मज़ा आ जाएगा आपको जब एक बार एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, 3 ही प्रॉब्लम मैं बताऊँगा इसमें। एक एडिशन का बता रहा हूँ, एक सब्ट्रैक्शन का और एक मल्टीप्लिकेशन का, जो कि आपके ट्राई दिस के प्रॉब्लम में है। क्लियर है? बहुत अच्छे से देखते चलना, इंट्रोडक्शन क्लास है, मज़ा आ जाएगा। अगर आपने ये आज सीख लिया इसको, तो जो डिवीजन है, जो एक्सरसाइज है, आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर है? तो देखो चलो यहाँ पे ये 2x, देखो ये प्लस का 2x है। देखो अब जुड़ेगा या घटेगा उसी में से जो सेम आपका दिखे। तो देखो यहाँ पे x है, क्या ये 7 में x है? क्या नहीं है। ये 5 के साथ में x है, x तो है, लेकिन यहाँ पे पावर भी आपको देखना है। तो देखो ये x के पावर में क्या है? 1। यहाँ x पे पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1। ठीक है, जब पावर कुछ दिखाई ना दे तो इसका मतलब 1 रहेगा। यानी कि ये प्लस का 2x और ये प्लस का 5x, इन दोनों के बीच क्या होगा? या तो जुड़ेगा या तो घटेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका जुड़ेगा या घटेगा तभी जब क्या हो? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें क्या है? x लगा है, यहाँ भी एल्जेब्रिक x है, दोनों में x है। फिर आपको किसको देखना है? आपका पावर भी देखना है। पावर सेम पावर का होना चाहिए। एल्जेब्रिक भले ही सेम है ना, x दोनों में है, लेकिन पावर अगर सेम नहीं है तो ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा। ये बात ध्यान में रहे। अगर पावर सेम है, एल्जेब्रा x है तो x है, और पावर 1 है, तभी जाके वो जुड़ेगा या घटेगा। अब ध्यान से समझना, अब जो बताने जा रहा हूँ, ये प्लस का 2x है और ये भी क्या है? प्लस का 5x। तो देखो प्लस का 2x और प्लस का 5x, तो कितने ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? प्लस का 7x। कितने हो जाएंगे? प्लस 5 और 2 7, 7x। दोनों जुड़ गए। और पावर 1 वाला है तो पावर 1 वाले याद रहेगा? यस, याद रहेगा। -7 और +9, तो देखो ये दोनों में कौन सा साइन? देखो ये 9 रुपये हमारे पास में है, 9 रुपये में से हमने 7 रुपये खर्च कर दिए। देखो ये नंबर का इस नंबर के साथ में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसके साथ x नहीं लगा है, इसके साथ भी x नहीं लगा है, इसका मतलब ये विदाउट x वाला है, तो इसलिए इसका साथ में होगा, है ना? याद रहेगा। तो 9 और ये प्लस का 9 रुपीज़, तो देखो
प्लस का 9 रुपीज़, जो साइन हमारा ज़्यादा रहेगा, तो जैसे प्लस वाला ज़्यादा है, प्लस वाला 9, यानी कि प्लस साइन हमारे पास में ज़्यादा है, क्लियर है, और ये माइनस साइन हमारे पास में कम है, तो साइन दोनों में जो मजबूत रहेगा वही साइन आएगा। तो प्लस वाला साइन मजबूत है तो प्लस का साइन आएगा, तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा, देखो 9 रुपये में से 7 रुपये खत्म कर दिया आपने, तो कितना बचेंगे, प्लस के अभी भी 2 रुपये बचेंगे, क्लियर है। तो आपको ऐसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि साइन में कभी कन्फ्यूजन ना हो, कभी पूरे जीवन भर में। तो आपको कैसे करना है, कैसे सोचना है कि हमारे पास जो साइन ज़्यादा रहेगा उसी का साइन आएगा। पहले आप देखो कि ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 7 है, तो साइन किसका ज़्यादा है, प्लस वाला ज़्यादा है, क्योंकि ये 9 है, प्लस का 9 है, तो ये प्लस वाला जाता है, प्लस का डाल दो साइन। और देखो बड़े वाले नंबर में से ये छोटा वाला नंबर घटा दो, तो 9 में से 7 गया तो 2 हो गया, है ना। तो ये इस तरीके से आप देखो, क्या ये 7x और ये +2, क्या ये दोनों में कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ x है, एक अलजेब्रिक है, लेकिन यहाँ पे 2 के साथ में यहाँ x नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा आया यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो एक ही एग्जाम्पल से मैंने जितने भी एडिशन के कॉन्सेप्ट होते हैं सभी कॉन्सेप्ट को मैंने समझाने का प्रयास किया हुआ है, क्लियर है। तो ये पहला नंबर प्रॉब्लम हमारा बन गया। अब दूसरा नंबर प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ चलो दूसरा यहीं बना देता हूँ, क्योंकि तीसरा थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना होगा तो जगह ज़्यादा चाहिए रहेगा, है ना, लंबा चौड़ा, इसलिए चलो दूसरा मैं यहाँ बना देता हूँ। दूसरा हमारा क्या है कि कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम पॉलिनोमियल, ये जो बहुपद है हमारे पास में ये वाली, इसी में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें से इसको घटाना है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेता हूँ ब्रैकेट लगा के 3x² + 2x - 3, ये लिख लिया। हमें घटाना है तो इस बार माइनस का साइन दूंगा, और फिर इसको भी ऐसे ब्रैकेट लगा के x² यहाँ लिखूंगा, जो जैसा है x² + 3x - 4। ये बात समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ, ये कैसे हुआ। अब चलो यहाँ पे क्या है प्लस, मैंने क्या कहा है कि पहले ब्रैकेट लगा दो फट से, और उसके बाद फिर क्या करो कि ब्रैकेट से इसको फ्री करो, ब्रैकेट से क्या करो फ्री। इसका फ़ायदा आपको इतना बेहतरीन मिलेगा ना आपको कि आप सोच नहीं सकते हो। देखो यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगा दो आप, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है तो क्या है प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या है प्लस, तो प्लस प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या है, बाहर में प्लस है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या है प्लस, तो ये प्लस प्लस, देखो साइन का मल्टीप्लाई करके साइन देते जाओ और निकालते जाओ, तो देखो प्लस प्लस तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3x², फिर ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, तो प्लस प्लस तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2x, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई होकर क्या आता है माइनस, तो ये माइनस का 3। साइन का मल्टीप्लाई कर करके आपको क्या कर देना है, बाहर निकालना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, ये देखो माइनस, ये अंदर में ये बाहर माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस, देखो माइनस प्लस क्या सिखाया हूँ माइनस, तो यहाँ पे माइनस दे दिया आपने, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा x², फिर से साइन का मल्टीप्लाई माइनस और ये प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा 3x, फिर से साइन यहाँ पे माइनस है और ये माइनस है, क्लियर है। देखो माइनस और प्लस, फिर से देखो माइनस प्लस क्या आ गया था माइनस, तो मैंने -3x दे दिया। फिर से देखो ये माइनस है, फिर यहाँ क्या है माइनस, माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या दे दूंगा मैं प्लस, और ये 4 को बाहर निकाल दूंगा। समझ में आया, देखो साइन का खेल कैसे चल रहा है, साइन कैसे गेम कैसे अपना रोल प्ले करता है ना। तो जब यदि आप यहाँ पे आप नहीं लगाए रहोगे ना माइनस को, तो ये माइनस का x² लिख लोगे और इसको प्लस में रहने दोगे और इसको ऐसे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये आपका मूर्खता हो जाएगी, है ना, कि ऐसे में पता चल जाएगा कि आपको नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि आप जो आपका दिया रहे पॉलिनोमियल फट से उसमें ब्रैकेट लगाओ, ये स्मॉल ब्रैकेट जो छोटा वाला जो ब्रैकेट है उसको लगाओ। उसके बाद आपको क्या करना है साइन का मल्टीप्लाई करके बाहर निकालो, उसके बाद ऑपरेशन करो। अब देखो 3 प्लस का 3x², अब देखो x² वाला देखो इसमें तो x है लेकिन इसका पावर 2 है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। अब पावर की बात है, यहाँ पावर 1 है, ये 2x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 2 है, तो इसके साथ में कोई गठबंधन नहीं होगा, किसी तरह का कोई ना तो जुड़ेगा ना घटेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये अलग ही चीज़ है और ये बिल्कुल अलग ही चीज़ है ना। मैंने क्या बताया था कि जुड़ेगा चाहे घटेगा तब जब सेम अलजेब्रा हो, x है तो x है और पावर भी सेम हो तभी वो जुड़ेगा या घटेगा, क्लियर है। ये मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ लेना, जुड़ेगा घटेगा तब जब पावर सेम हो और अलजेब्रा सेम हो तभी जुड़ेगा घटेगा। तो यहाँ x² है, यहाँ x⁻1 है, तो इसके से कोई लेना देना नहीं है, ये अब अपने साथी को ढूंढेगा, x² होना चाहिए। तो देखो x² यहाँ है लेकिन किस में है माइनस में है, क्लियर है। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा सजा देता हूँ, देखो ये प्लस का 3x² है ना, और ये माइनस का
माइनस का एक्स स्क्वायर। मैं अभी सजा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम उठ के बस इसके पास चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा साथी जो है बैठा हुआ यहाँ बैठा है, तो इसके पास चले जाओ। अब एक्स स्क्वायर वाला तो हो गया, और कोई एक्स स्क्वायर वाला तो नहीं है, नहीं है। अब एक्स वाला तो ये प्लस का 2x, तो यहाँ लिख लेता हूँ प्लस का 2x। अब 2x का जो साथी है ना, x पे पावर 1 वाला, उसको बुलाता हूँ, तो ये है माइनस का 3x, तो माइनस का 3x को मैंने बुला दिया, इसी के पास में बिठा दिया। अब देखो ये नंबर है, इसमें किसी तरह का कोई अलजेब्रा नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई अलजेब्रा नहीं है, ये 3 है और यहाँ पे क्या है 4 है, क्लियर है। तो ये माइनस का 3 और ये प्लस का 4, ये बात समझ में आ गया। तो नंबर वाले के साथ में बैठ गया, क्लियर है। मैं बस बोला हूँ कि आप अपने साथी के पास जाकर बैठ जाओ, क्लियर है। मैं किसी को उठा के ये माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वल के उधर ही उठा के नहीं ले जा रहा हूँ, ये बराबर के इक्वल इधर नहीं लेके आ रहा हूँ, क्लियर है। बस बोल रहा हूँ कि तुम अपने जाओ साथी के पास बैठ जाओ। तो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के पास बैठ गया, इसलिए जैसा साइन है वैसा के वैसा साइन के साथ ही बैठेगा, क्लियर हो गया ये बात। अब चलो अब यहाँ चलते हैं। अब देखो ये प्लस का 3x स्क्वायर है और ये माइनस का x स्क्वायर। अब दोनों में कौन मजबूत है, किसका साइन ज़्यादा है, तो प्लस वाला, क्योंकि प्लस का 3 है और ये अकेला है बेचारा, तो देखो प्लस वाला तो प्लस का साइन आएगा। अब 3x स्क्वायर में से एक ठो चला गया, बड़े वाले में से ये 1 है, ये यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, तो 1 है ये। तो 3x स्क्वायर में से एक ठो x स्क्वायर चला गया, तो कितना बचेगा 2 ठो x स्क्वायर। 3 में से एक चला गया तो 2 और ये एक्स स्क्वायर वाला, क्लियर है। अब देखो ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 3x, इस बार बताओ किसका साइन ज़्यादा है। देखो प्लस का 2 और ये माइनस का 3, दोनों में साइन किसका ज़्यादा है, माइनस वाला ज़्यादा है, तो माइनस का साइन दे देंगे। और बड़े वाले नंबर में से ये 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1, तो 1x तो लिखते नहीं है, तो क्या लिखेंगे केवल x, क्या लिखेंगे केवल x, क्योंकि 3 में से 2 गया तो 1, अब 1 तो लिखते नहीं है केवल, इसलिए क्या लिखेंगे केवल x, क्लियर है। 1 को ये खा लेता है अपने में, ये x जो है 1 को अपने में समेट लेता है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो माइनस का 3 और ये प्लस का 4, अब देखो दोनों में साइन किसका ज़्यादा है, इस बार प्लस वाला ज़्यादा है, तो प्लस का साइन दे देंगे। और 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा 1। ये गेम समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो मैं ये कह दे रहा हूँ कि ये जितना भी अब आप पढ़ोगे आगे, है ना, जितना भी अब आप पढ़ोगे उसमें आपको कहीं से भी आपको एक रत्ती भर भी दिक्कत नहीं आएगा, जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगा, क्लियर है ना। चलो तो ये दूसरा नंबर, तो कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये चीज़ तो आपने देख लिया। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको ज़रा सीखो आप। तो अब मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये 3rd नंबर प्रॉब्लम है, बहुत ही ट्राई दिस का ही प्रॉब्लम बन जा रहा है, और आपका अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने का भी मौका दे रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना क्लास 6 से शुरू हो जाती है, 6, 7, 8, 9, है ना। ये 4 क्लास हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा सा पढ़ते हैं, है ना, ज़्यादा नहीं पढ़ते। क्लास 8 में आपका डिवीजन है, थोड़ा सा है, बस ऐसे नाम मात्र का, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको क्लास 10 में पढ़ना है। चलो पहले यहाँ पे 3rd नंबर पे हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा करना, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये लिख लिया। उसके बाद फिर कौन है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्या करना है, ये पूरा पॉलिनोमियल इस पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो दोनों को ब्रैकेट में बंद किया हूँ और यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया हूँ, ये भी ब्रैकेट में। देखो ये जो हमारे पास बहुपद है और ये जो हमारे पास बहुपद है, यानी कि पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल को मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दिया, और यहाँ पे कुछ नहीं है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों पॉलिनोमियल के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो मल्टीप्लाई दे भी सकता हूँ और चाहूँ तो मल्टीप्लाई नहीं भी दे सकता हूँ। मैं मल्टीप्लाई चाहूँ तो दे भी सकता हूँ और चाहूँ तो नहीं भी दे सकता हूँ, क्लियर है। तो ये मैं मल्टीप्लाई का साइन डाल दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो तो देखो कैसे मल्टीप्लाई होता है। इसका ये जो फर्स्ट टर्म है, ये वाला फर्स्ट टर्म, ये एक्स स्क्वायर पहले इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा, तीनों से, क्लियर है। तो यहाँ पे तो मैं बता चुका हूँ कि साइन का SIGN है ना, SIGN साइन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ये साइन का मल्टीप्लाई तो मैं बता चुका हूँ यहाँ पहले ही, इसलिए बता दिया था ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये एक्स स्क्वायर जो है इसके साथ होगा पहले, फिर यही एक्स स्क्वायर किसके साथ, एक्स के साथ होगा, फिर यही एक्स स्क्वायर किसके साथ, -2 के साथ होगा, क्लियर है। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है। देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होने जा रहा है, क्लियर है। तो ध्यान से समझना, देखो 3 स्टेप होते हैं मल्टीप्लाई के।
पहले क्या, साइन मल्टीप्लाई साइन होता है, क्या पहले साइन को साइन से करते हैं, फिर अगर नंबर रहेगा नंबर मल्टीप्लाई नंबर, नंबर को नंबर से करते हैं, फिर अगर क्या रहेगा आपका अलजेब्रा, अलजेब्रा मल्टीप्लाई अलजेब्रा मतलब क्या, एक्स वाई जेड लिखा हो, एम एन ओ पी क्यू कुछ भी लिखा हो, ए से लेकर जेड तक में से उसको, क्लियर है। तो ये 3 स्टेप में मल्टीप्लाई चलता है, साइन का मल्टीप्लाई, नंबर का मल्टीप्लाई, अलजेब्रा का। तो यहाँ पे करते हैं पहले साइन का, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, साइन का। तो सबसे पहले साइन क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर किस में है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस में, यहाँ का एक्स स्क्वायर किस में है तो कुछ नहीं है तो प्लस में, तो प्लस तो किस में आ जाएगा यहाँ पे, अब इसका मल्टीप्लाई होने जा रहा है तो प्लस, और ये प्लस तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे बता चुका हूँ प्लस तो प्लस, ये हो गया साइन का मल्टीप्लाई। यहाँ पे नंबर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 रहता है, यहाँ पे नंबर कुछ नहीं है तो 1 है ना, क्योंकि 1 × 1 तो 1 ही रहेगा, तो 1 को तो लिखते नहीं है। ओके, अब एक्स स्क्वायर देखो नंबर का नंबर से हो गया, अब लास्ट में क्या हो जाए, अलजेब्रा इंटू अलजेब्रा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स पे पावर 4, क्योंकि ये पावर और ये भी पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई नहीं होता, हमेशा याद रखना क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है, क्या होता है, जाके जुड़ जाता है, क्लियर है, क्या हो जाता है 2 + 2 हो जाता है, 2 + 2, ठीक है, तब जाके ये 4 हुआ। यहाँ 2 रहता है और यहाँ पावर 3 रहता है तो कितना होता है, 3 और 2 5 हो जाता है, यहाँ 5 लिखते हैं, क्लियर है, लेकिन यहाँ 2 है तो इसलिए 2 + 2 तो इसलिए 4 हो गया, 2 + 2 होता है, जुड़ता है पावर, ठीक है। अब चलो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का तो इसके साथ हुआ ना, ये इसके साथ हुआ, अभी इसी एक्स स्क्वायर का किसके साथ, इसके साथ होगा, ये प्लस एक्स के साथ, तो देखो ये प्लस और यहाँ प्लस, पहले क्या बताया हूँ साइन का मल्टीप्लाई, तो देखो प्लस और ये प्लस, तो ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है, 1 से, यहाँ किससे मल्टीप्लाई है 1 से, तो आप 1 को तो लिखते नहीं है, तो अब किसका, अलजेब्रा का करो, अलजेब्रा का, तो एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1, एक्स पे पावर, यहाँ एक्स पे पावर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है, तो मैंने क्या बताया कि जाके पावर जुड़ जाता है, तो एक्स पे पावर 2 और यहाँ एक्स पे पावर 1 तो क्या हो जाएगा एक्स पे पावर 3, ये हो गया। अब चलो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर अब किसके पास, ये इससे हो गया, ये दूसरे वाले से हो गया, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे और इससे, अब ये तीसरे नंबर पे कौन है, ये माइनस का 2 है, देखो ये प्लस में है, यहाँ किस में है प्लस में, यहाँ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो प्लस अब इससे होने आया है प्लस माइनस, तो ये रहा माइनस, देखो बताया हूँ ना प्लस माइनस, तो ये रहा माइनस, तो ये रहा माइनस कर लिया हमने। अब एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2 तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। देखो मैं ऐसा सोच के पढ़ा रहा हूँ कि जैसे मान लो कि किसी ने अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन यानी कि जोड़ना घटाना अलजेब्रा का जानता ही नहीं है, ऐसे सोच के पहले मैं इंट्रोडक्शन क्लास में ये सब बातें बता दे रहा हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, और इसी प्रॉब्लम को 8-10 बार बना लोगे तो ये हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला जो टर्म था, ये फर्स्ट टर्म को मैंने इन तीनों टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करके किया गया, फिर अब इसका जो ये सेकंड टर्म है प्लस का 2x फिर से इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। तो चलो ये प्लस और ये यहाँ पे इसका पहला टर्म, इसका ये एक्स स्क्वायर का तो इन तीनों के साथ में हो गया, ये नीचे में लिख दिया हमने। अब ये प्लस का 2x जो है इन तीनों के साथ में होगा, तो देखो प्लस और ये प्लस तो क्या होगा प्लस, अब 2 और यहाँ पे कोई नंबर है, यस यहाँ 1 छुपा हुआ है तो हम लोग मानेंगे 2 × 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। ये पहले साइन का डिसीजन, फिर नंबर का, अगेन अलजेब्रा का। यहाँ एक्स पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो एक्स पे पावर 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा एक्स पे पावर 3, क्योंकि पावर जुड़ जाता है, 1 है और 2 है, 1 + 2 क्या हो जाएगा एक्स पे पावर 3, 2 + 1 3। ओके, अब ये 2x जाएगा किसका, ये सेकंड वाले टर्म पे, तो देखो ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, अगेन क्या होगा 2x पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे नंबर, क्योंकि साइन का हो गया, फिर नंबर का, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 2 × 1 तो क्या हो जाएगा 2, और x पे पावर 1 तो x पे पावर 1 यहाँ भी है, तो x पे पावर कितना 2, क्योंकि 1 और 1 दोनों जुड़ जाएगा तो 2 हो गया। अब यही 2x, अभी 2x कहाँ जाएगा, इस माइनस वाले 2 के पास, इसके थर्ड टर्म पे, तो प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये रहा माइनस, अगेन 2 × 2, देखो साइन का हो गया ना मल्टीप्लाई, साइन का, प्लस देखो प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस तो माइनस मैंने लिख दिया,
अब क्या नंबर का 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। मैंने बताया है कि नंबर का नंबर के साथ तो 4 हो गया। उसके बाद क्या लिखा है x पे पावर 1 है और यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो केवल क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा केवल x। आप 1 पावर मत डालना, ठीक है। 1 पावर मैं यहाँ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जब पावर कुछ नहीं रहता है तो 1 ही रहता है, लेकिन जब आप पेपर में बनाओगे तो x पे पावर 1 ऐसे करना मत, ठीक है। अपने आपने अंडरस्टूड रहता है। चलो यहाँ पे -3 और ये x, अब देखो इसका जो सेकंड टर्म है, इस सेकंड टर्म का इन तीनों के साथ में मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका जो थर्ड टर्म है ये -3, ये -3 अब फिर बारी बारी से तीनों के साथ में होगा। तो ये माइनस और ये x² किस में है, प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये माइनस का साइन मैं दूंगा यहाँ पे। अगेन 3, देखो 3 और यहाँ पे 1 है क्योंकि x² के अंदर 1 को समेटे रहता है, तो 3 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि साइन का मल्टीप्लाई, नंबर का मल्टीप्लाई। अब अलजेब्रा का, तो अलजेब्रा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलजेब्रा तो कुछ नहीं है, यहाँ पे अलजेब्रा है x², तो ये क्या हो जाएगा x²। क्लियर है। यहाँ पे माइनस और ये प्लस, फिर से माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे हो गया माइनस। ओके, अगेन माइनस प्लस तो माइनस। अब देखो 3 इंटू यहाँ पे क्या है 1, कुछ नहीं है ना यहाँ पे x के साथ में, तो 1 है छुपा हुआ, तो 3 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 3। और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अलजेब्रा क्या है x पे पावर 1, यहाँ पे अलजेब्रा तो है ही नहीं, तो केवल क्या लिख दोगे x। यहाँ पे ना 1 नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो माइनस और ये माइनस, फिर से अब थर्ड टर्म के पास पहुँचेगा, तो देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे मैंने दे दिया प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। पूरा मैथमेटिक्स का जो मल्टीप्लाई करने का जो निचोड़ है वो पूरा कंप्लीट मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको मल्टीप्लाई करते हैं, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो पूरा निचोड़ में रख दे रहा हूँ इसमें। इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई मतलब बहुत पुअर से पुअर भी बच्चा अगर बैठा हुआ मेरा क्लास देख रहा हो और मैं समझा पाया, तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट है, ये मेरा अवार्ड है। क्लियर है। और मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप थम्स अप कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, यही गुरुदक्षिणा होगी आपकी तरफ से, और वीडियो को शेयर कर देना। चलो देखो ज़रा, तो ये देखो ये टोटल ये जितने भी टर्म थे सब टर्म का आपस में देखो, ये फर्स्ट टर्म इन तीनों के साथ, फिर सेकंड टर्म इन फिर तीनों के साथ, ये थर्ड टर्म फिर से इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होके इस तरह से ये आ गए। अब चलो अब क्या करते हैं सर, अब क्या करते हैं हम लोग कि ये x पे पावर 4 वाला जो है ऐसा ढूंढते हैं कि कितने ऐसे हैं जो x पे पावर 4 वाला है। कोई है x पे पावर 4 वाला, कोई है क्या, कोई नहीं है। ठीक है, तो x पे पावर 4 अकेला है तो x पे पावर 4 ऐसे रहने देते हैं। अब ढूंढते हैं x पे पावर 3 वाला। x पे पावर 3 वाला देखो, एक यहाँ है दिख रहा है 2x3 और यहाँ है x3, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, ध्यान से देखते चलना। और कोई है x पे पावर 3 वाला, 3 नहीं, कोई नहीं है। यानी कि एक यहाँ है ये प्लस का 2x3 और एक यहाँ है वो भी कैसा है, ये प्लस में 2x3 और एक और है x3, ये भी प्लस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा, है ना। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो दोनों क्या हो गया, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सेम चीज़ x3 दो ठो है यहाँ पे और एक और है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3 ठो हो जाएगा, 2 और 1 कितना, x3 के कितने भाई, 3 भाई मिल गए आपस में। ठीक है, क्लियर है। अब चलो माइनस का 2x², अब देखो x² वाला को ढूंढो, एक x² वाला यहाँ है, एक x² वाला यहाँ है, एक x² वाला यहाँ है। क्लियर है, दिख रहा है तीनों, है ना। और कोई x² वाला तो नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, ये माइनस का 2x, ये माइनस का 2x² है। क्लियर है। अब देखो ये प्लस का 2x² है, दिख रहा है आपको, तो ये माइनस का 2x² और ये प्लस का 2x² को यहीं पे उड़ा दो, उड़ गया ये। जब ऐसा हो जाए सेम पावर वाला पॉजिटिव में और सेम पावर वाला निगेटिव में, और उसका जो कॉफिशिएंट है, गुणांक जो है, ये जो 2 और यहाँ भी 2 है, माइनस में, एक माइनस में मिल गया और एक प्लस में मिल गया, तो उड़ा दो उसको, वहीं पे ख़त्म कर दो। ठीक है, ओके। तो सर क्या बच गया, केवल ये बच गया माइनस का 3x², क्या बच गया, माइनस का 3x²। क्लियर है। अब चलो ये x3 वाला तो हम लोग लिख लिए थे, इसके साथ ऐड करके 3x3। क्लियर है, ये हो गया। अब चलो x पे पावर 1 वाला, हमने 4 को देखा, 3 को देखा, 2 को देखा, अब 1 वाला, तो एक पावर यहाँ है 4x पे पावर 1, एक यहाँ है और एक -3x पे पावर 1 यहाँ है। क्लियर है। देखो अब ये भी माइनस का 4 है और ये भी माइनस का 3 है और x पे पावर 1 है, x पे पावर 1 है, तो दोनों क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा। देखो 4 रुपये कोई उधारी लेके गया आपके दुकान से, पैसा नहीं दिया, फिर 3 रुपये का उधारी लेके आ गया, पैसा नहीं दिया हुआ। अगली बार जब वो आएगा आपके दुकान पे तो आप क्या बोलोगे कि तुम्हारा पिछली बार का 4 और 3 7 रुपये उधारी है, ऐसे बोलोगे ना,
है ना, ऐसा थोड़ी बोलोगे तुम्हारा जमा है। तो वही सेम प्रैक्टिकली ना यहाँ भी होता है कि 4 रुपये का उधारी फिर से 3 रुपये का उधारी, तो दोनों तो जुड़ेगा लेकिन उधारी का ही बात होगा। तो वही उधारी मतलब क्या, ये माइनस का साइन, तो ये उधारी रहेगा और दोनों को जोड़ दो, 4 और 3 7, 4 और 3 7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x। क्लियर हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर वाला तो कर लिए थे हम लोग क्योंकि ये हो गया था। अब ये माइनस ये x पे पावर 1 वाला भी हो गया। अब लास्ट में एक नंबर बच गया प्लस का 6, तो यहाँ पे लिख दो प्लस का 6 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। देखो मैं इतना डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ, एक बच्चे की तरह इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आगे मुझे पढ़ाना है एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज, जो इसका पहला एक्सरसाइज है उसको मुझे ही पढ़ाना है। तो इसलिए मैं इसको काफ़ी अच्छे से कोशिश किया हूँ कि कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई। अगर ये कंसेप्ट आपने अपने पास रख लिया तो दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम अब आपसे ना बने ऐसा नहीं हो सकता है। एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, है ना, कोई भी कैसा भी बहुपद रहे उसको ऐड करना हो, चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, चाहे मल्टीप्लाई करना हो, आपसे बन जाएगा। क्लियर है। बस आप अपने फंडे क्लियर रखना और मेरे जो बातें मेरे मुख से निकली है उसको अपने पास रखना, अपने माइंड में रखना और हर एक कंसेप्ट को बार बार आप रिवीजन करना, तब जाके बात बनेगा। क्लियर है। चलो, एक बार में कोई भी चीज़ आपका हमेशा नहीं होगा, हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके वो आपका संपूर्ण रूप से आपका हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा नंबर ट्राई दिस का दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ट्राई दिस में आपका देखो क्या दिया हुआ है कि आपको डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड 2x³ + 12x + 6 को बाई डिवाइड करना है, भागित करना है 2x से। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये देखो अब ध्यान से समझो, यहाँ पे जिससे मुझे डिवाइड करना है ना, डिवाइड बाई 2x, इसके 2x से डिवाइड करना है। तो 2x क्या है, क्या 2x जो है वो पॉलिनोमियल है? नहीं, ये मोनोमियल है। मोनोमियल किसे बोलते हैं सर? मोनोमियल मतलब जिसमें एक ही टर्म हो, केवल कितने टर्म हो, एक टर्म हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है। तो ये मोनोमियल है। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, मोनोमियल को ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें 1 2 3 टोटल 3 टर्म्स हैं इसके अंदर में। क्लियर है। इसलिए इसे क्या है, पॉलिनोमियल है, लेकिन ये क्या है, मोनोमियल है। ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से 2, इसको डिवाइड कैसे करोगे, जब भी हमें एक मोनोमियल से डिवाइड करने के लिए बोले तो क्या तरीका होना चाहिए, देखो जरा, 2x³ + 12x + 6, आपको अलग अलग मेथड से, अब ये 2x से हमें क्या करना है, डिवाइड। तो आपने ऐसे लिख लिया, डिवाइड का मतलब भी होता है कि नीचे में ये रहेगा। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, या आपने ऐसे तो लिख लिया, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखते चलना, समझते चलना। ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 2x³ और इसके नीचे में भी आप लिख देना 2x³ और इसके नीचे भी ये 2x प्लस ये वाला साइन प्लस, फिर से यहाँ पे 12x और इसके नीचे में क्या लिख देना, 2x, फिर से ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे देना, यहाँ पे 6, ऊपर में 6 है और नीचे में फिर से 2x, यानी कि सर ये 2x को इसके भी नीचे लिख दो, इसके भी नीचे लिख दो और इसके भी नीचे लिख दो, और जो साइन है यहाँ प्लस है तो प्लस डाल दो, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ माइनस डालते हैं। क्लियर हुए। अब ध्यान से देखते, अब जो जो कटेगा उसको काटते चलना। देखो कैसे कटता है ये, देखो जरा। ठीक है। तो ये 2 और देखो x का क्या है, q है, x का कितना है, q है, यानी कि ये क्या है, x × x ऐसे लिखा गया होगा, और ये क्या है हमारा 2x है प्लस, ये कैसे है, ये है 12x और ये 2x, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, प्लस 6 बाई नीचे में 2x। क्लियर है। अब ध्यान से समझना कैसे क्या हो रहा है। क्लियर है। तो देखो एक ठो x से ये एक ठो x उड़ गया, अब ये 2 से ये 2 उड़ गया। क्लियर है। देखो अब तो कोई किसी को नहीं काट रहा। देखो ये x³ को हमने ये 3 टाइम लिख लिया, x × x, तब तो ये x³ हुआ है, क्योंकि पावर 1 1 1 1 तो सब पावर जुड़ जाता है, 1 + 1 + 1 तो 3 हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको x³ लिखा है, तो इसलिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया। और जो कट रहा था, एक ठो x से एक ठो x उड़ गया, यहाँ 2 से ये 2 उड़ गया, तो ऊपर में क्या बचा, x × x, तो केवल x² बचेगा। अब इधर भी देख लेते हैं, इधर कट रहा है तो काटेंगे, ये x से ये x उड़ गया और ये 2 1 जा और 2 6 जा, ये ऐसे उड़ गया 2 6 जा से 2 के टेबल में। तो अब यहाँ आ जाओ, x तो ऊपर में तो x तो नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, केवल क्या नंबर को काट रहा है, यस बिल्कुल काट रहा है, तो ये 2 से कटेगा, 2 1 जा और 2 3 जा, 2 3 जा। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या बचा हमारा, अब मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते चलना, इधर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या बचा हमारा, x × x, तो क्या बचा, x²। क्लियर है।
प्लस, ये वाला प्लस वाला साइन, यहाँ पे क्या बचा केवल 6, क्योंकि x से x उड़ गया था, 2 1 जा 2 6 जा ऐसे, तो यहाँ पे क्या बचा केवल 6 प्लस यहाँ पे क्या बचा हमारा 3 बाई नीचे में x बचा है, क्लियर है, प्लस 3 बाई x, क्लियर है। और इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरीके से ये पहला का क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर हुआ। तो ये इस तरीके से हमें ये एक तरीका था, ये एक तरीका था, इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको बना लिया, ठीक है। ये एक तरीका था हमारे पास में, ठीक है जी, ओके जी, ये तो बन गया। अब चलो, आप चाहो तो इसी प्रॉब्लम को आप कॉमन लेके भी बना सकते हो। कैसे कॉमन ले लेके ही बना सकते हो, आप चाहो तो कॉमन लेके आराम से बना सकते हो, ठीक है। अब चलो, पहला तो हो गया। अब दूसरा नंबर पे देखते हैं, कह रहे कि अ बस ट्रेवल अ डिस्टेंस y किलोमीटर इन 5 आवर, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ बस, ठीक है। कह रहे कि एक बस जो है वो 5 घंटे में y किलोमीटर दौड़ रही है, तो स्पीड बताओ क्या होगा। तो बताओ, तो आप ध्यान से समझो, यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला, ये दूसरे नंबर पे जो है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस है ना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, यही होता है। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, कितना किलोमीटर जा रही है, y किलोमीटर, तो y लिख दो ऊपर में y, और टाइम कितना लग रहा है 5 आवर, तो ये लिख दिया हमने 5, हो गया। तो y बाई 5 स्पीड उसकी ये है ना। तो फाइंड द स्पीड, स्पीड इस बस का स्पीड क्या हो गया, y बाई 5 है ना, यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, हो गया आंसर। ये दूसरा का हो गया, क्लियर हो गया, ठीक। अब चलो तीसरा नंबर, कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 65x², ठीक है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मुझे बनाना है ये 3rd नंबर प्रॉब्लम को, तो मुझे मिटाना पड़ सकता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलो 3rd नंबर में यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। देखो, कह रहे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये देखो इस तरह का प्रॉब्लम आपका किस में आएगा, ये एक्सरसाइज में आएगा। एक्सरसाइज में इस तरह का प्रॉब्लम आएगा क्या, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका गार्डन जो कि 65x², रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है 65x² स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो देखो 65x² स्क्वायर मीटर, इसी से हमें पता चल जाता है, मीटर का जब स्क्वायर है तो इसका मतलब यूनिट में स्क्वायर है, इसका मतलब ये एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एरिया, एरिया हमारा कितना है, एरिया हमारा कितना है 65x², ठीक है। और ये हमारा ये रहा, एंड द ब्रेथ ऑफ दैट गार्डन इज़ 5x मीटर, और उस गार्डन का ब्रेथ यानी कि चौड़ाई जो है, ठीक है, उस गार्डन की चौड़ाई जो है वो कितना है 5x, ठीक है, कितना है 5x मीटर, ठीक है। और ये कितना है मीटर स्क्वायर, ये कितना है मीटर स्क्वायर, 65x² मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर का मतलब क्या, मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट का स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया हो गया और ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। अब चलो, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे इसका क्या, हमें निकालना है यहाँ पे इसका, कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ गार्डन। तो देखो यहाँ पे एरिया एक क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है ना, यहाँ पे एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है। तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना है 65x², यहाँ लिख देता हूँ 65x², और ये भी बता देता हूँ मीटर स्क्वायर में है। और लेंथ हमारा बोल रहा है कि लेंथ निकालो, यही बोल रहा था, फाइंड द लेंथ, लंबाई निकालो। तो लंबाई तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन मुझे ब्रेथ यानी कि चौड़ाई मालूम है, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, कितना 5x मीटर, ठीक है। तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो लंबाई क्या हो जाएगा, ये लंबाई का ये क्या है, कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट बोल रहा हूँ, हाँ कॉफिशिएंट है पूरा का पूरा, यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, नीचे 65 के डिनोमिनेटर में, तो 5x² m² बाई यहाँ पे 5xm हो गया। तो देखो ये मीटर से ये 1 मीटर उड़ गया, 1 मीटर बचा है, ये m² है, m इंटू एम, तो 1 मीटर से 1 मीटर उड़ गया। अब देखो ये x से ये स्क्वायर उड़ गया, ये स्क्वायर क्यों उड़ा दे रहे हो सर, x बचा हुआ है, x देखो x इंटू एक्स,
और नीचे में x, तो x से ये ऐसे उड़ा दिया, तो ये x बचा हुआ है, तो इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैंने 2 को उड़ा दिया, यहाँ m से मैंने यहाँ का स्क्वायर को उड़ा दिया, तो एक m बचा हुआ है। क्लियर है, ये समझ में आया है ना। ऐसा मत समझना कि ये 2 से ये 2 उड़ गया, ऐसा नहीं, ये मीटर से आप ऐसे नहीं समझोगे, तो आप ऐसे समझो। कैसे, देखो आप ऐसे समझो, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, इधर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो लेंथ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसे 65x इंटू एक्स इंटू एम इंटू एम बाई 5x m। तो देखो एक m से एक m चला गया, ये देखो ये मीटर स्क्वायर है इसलिए इधर 2 बार मैंने तोड़ दिया, एक x से एक x चला गया। क्लियर है। अब देखो 5 से, अब नीचे में कोई नहीं बचा इनको काटने के लिए, अब 5 से ये कटेगा, 5 1 जा 5 13 जा, है ना। तो l इक्वल टू क्या आ जाएगा 13x, l इक्वल टू 13x, और ये क्या मीटर, कितना 13x मीटर, याद रहेगा आपको, ये 13x मीटर, और ये क्या हो गया हमारा लेंथ निकल गया, लेंथ निकल गया। ठीक है, अब ये तीसरा नंबर प्रॉब्लम का ये इस तरह से सॉल्यूशन था। ओवरऑल हमें क्या करना था कि एक ये नीचे में क्या है मोनोमियल है, एक टर्म वाला है, एक टर्म वाले से इसमें हमें डिवाइड करना था, तो फट से हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, उसी तरह से चौथा नंबर प्रॉब्लम है, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रेंगल, एक राइट एंगल ट्रेंगल है, उसका जो लेंथ है, क्या लेंथ 2x यूनिट एंड इट्स एरिया 4x स्क्वायर प्लस 4, तो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रेंगल। देखो जरा, यहाँ पे मैं एक ट्रेंगल बना देता हूँ। ये क्या कर रहा है कि हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रेंगल, यहाँ ये राइट एंगल ट्रेंगल किस में बोलते हैं, जिसमें 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ द बेस, किसका बेस का लंबाई, ये नीचे में जो बेस है इसकी लंबाई दे रखा है कितना 2x। क्लियर है, और कह रहा है कि ये जो इसका जो एरिया है, ये पूरे का एरिया क्या दे रखा है हमारे पास में, यानी कि इस ट्रेंगल का एरिया क्या दे रखा है 4x स्क्वायर। ठीक है, ये जो एरिया मैंने ऐसे किया, ये कितना दे रखा है यहाँ पे एरिया इक्वल टू क्या दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 4। ये चौथा नंबर डील कर रहा हूँ मैं, चौथा प्रॉब्लम को। ठीक है, एरिया क्या दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 4, ये दे रखा है। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो लेंथ है ना, ये वाली, ये मैं नाम दे देता हूँ ABC। क्लियर है, तो कह रहे हैं कि आपको क्या करना है कि परपेंडिकुलर लेंथ जो है हमारा, ये बताओ मुझे कि कितना होगा इसकी लंबाई, परपेंडिकुलर ऑफ ट्रेंगल, ये जो परपेंडिकुलर है ट्रेंगल पे, इसका हमें बताओ कि लेंथ क्या होगा। तो देखो हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। ठीक है, ओके जी। तो एरिया हमारा क्या है यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 4, ये दे रखा है, और ये हमारा क्या है 1/2 इंटू लेंथ तो हमें दिया नहीं है क्योंकि परपेंडिकुलर लेंथ हमें यही पूछ रहा है, ये वाला। ब्रेथ हमें दे रखा है, कह रहा है कि बेस का जो लेंथ है वो दे रखा है 2x, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ, यहाँ पे लेंथ इंटू 2x। ये लेंथ अपनी जगह, ये 2x लिख लिया हमने, और यहाँ पे ये हो गया। अब चलो ये हो गया, अब देखो ये वाले 2 से ये वाला 2 खत्म होते नज़र आ रहा है, ये कट गया। देखो ध्यान से, ये वाला 2 से ये 2 खत्म हो गया, तो क्या बच गया ये x, l का कोएफिशिएंट क्या बचा x, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और ये x जो है वो इधर आ जाएगा, तो ये नीचे आ गया, और इधर में क्या बच गया l, इधर में क्या बच गया केवल l। ठीक है, ये 2 से ये 2 खत्म हो रहा था तो मैंने कट कर दिया, तो ये क्या बच गया lx। तो मुझे l ही तो निकालना है, तो l को रख दिया और x को इधर भेज दिया, तो ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि इक्वल के इधर में जब भी आता है कोएफिशिएंट तो नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में। अब ये क्या करेगा, अब ये इस तरह से इसको बनाओ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, वीडियो को पीछे करके। ठीक, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, यहाँ बता देता हूँ। ठीक, यहाँ देखना l, तो देखो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई x, क्योंकि ये x इसके नीचे आएगा, अब प्लस 4/x ऐसे आएगा। क्लियर है, तो देखो ये x से ये 2 को हटा दूँ तो क्या हो जाएगा हमारा पास में 4x प्लस 4/x, l इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
एल इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 4x प्लस 4/x, ये हमारा क्या हो जाएगा लेंथ निकल जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या ओवरऑल क्या क्या सिखाना चाह रहा था, हमें डिवाइड्स करना सिखाना चाह रहा था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया डिवीजन। क्लियर है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन इंट्रोडक्शन क्लास है तो थोड़ा सा आपको ये सबसे गो थ्रू यानी कि ये सबसे होके ही जाना पड़ेगा तो ज़्यादा बेहतर है। क्लियर है ना। चलो आगे, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल विथ मल्टीपल टर्म। ठीक है, तो देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है कि हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है क्या 18x² प्लस 9x, और इसको हमें डिवाइड करना है किससे 3x से। ठीक है, तो 18x² प्लस 9x लिखा मैंने और डिवाइड कर दिया 3x से। अब देखो ये 18 को इस बार हम लोग ये कौन सा मेथड देख रहे हैं, कॉमन लेने वाला मेथड। ये कौन सा कॉमन मेथड, ये कॉमन मेथड से हम लोग इसको बना रहे हैं। ठीक है, इस मेथड का क्या नाम है THOD मेथड जो है वो कॉमन मेथड है ना, कॉमन लेके बनाने वाला है मेथड है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखना 18x² प्लस 9x ये 3 से, तो देखो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 2 जा, क्योंकि हमें 9 2 जा ऐसे करके लिख सकते हैं, तो इसको लिखा हमने 9 × 2 × और x² को x × x प्लस ये 9 को क्या लिख दिया हमने 9 × x। क्लियर है। अब 9 देखो 9 और 9 दोनों में आ रहा है तो 9 हमने बाहर निकाल लिया, x यहाँ भी है, देखो x यहाँ भी है और x इसमें भी है, ये प्लस के इधर में। ठीक है, और ये प्लस के इधर में भी x है, तो देखो यहाँ तो मैंने क्या किया 9 और x, यहाँ भी 9 और x तो कॉमन निकाल लिया, तो इधर में क्या बचा 2x, इधर में क्या बचा 2 बचा और ये एक ठो x बचा तो ये 2x रह गया, प्लस इधर में 9x का तो 9x पूरा का पूरा खींच लिए थे है ना, तो इधर में क्या बचा केवल 1, इधर में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा केवल 1, तो ये कॉमन हो गया। अब देखो इससे ये कटेगा 3x 1 जा और 3x 3 जा, ये कट गया, x से x कट गया और 3 जा 9 ये कट गया तो 3 हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख दिया 3 × 2x + 1, ये 3 × 2x + 1, तो ये 3 2 जा 6, देखो 3 2 जा 6, x अपनी जगह पे 3 1 जा 3, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से कॉमन लेके भी आप आराम से बना सकते हैं। और एक विधि जो मेथड मैंने बताया है कौन सा, ये 18x² प्लस 9x और 3x, तो आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी 18x² और नीचे में 3x रख दो प्लस 9x/3x कर दो। अब देखो ये 3x से ये कट गया, 3x से कितने जा में 3 1 जा और 3 3 जा, खत्म। x से x तो खत्म हो गया तो x तो लिखना नहीं है, 3 3 जाती ये 3 बच गया यहाँ पे। अब देखो ये भी कटेगा, ये x से ये 2 खत्म हो गया क्योंकि ये 2 ठो x है तो 1 ठो x खत्म हो तो ये x बचा हुआ है। अब ये 3 से काटोगे तो 3 कितने जा 6 जा, 3 6 जा 18 कट गया, तो ये क्या बचेगा 6 और ये क्या बच गया x, तो 6x प्लस यहाँ पे क्या बचा केवल 3। तो आप चाहो कौन से भी मेथड से बनाओ, ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, आपका आंसर बिल्कुल वही आएगा। ये हमारा क्या था, ये हमारा दूसरा ये सेकंड मेथड था। मैं अलग अलग मेथड से, और ये दोनों मेथड में आप ध्यान से देखो नीचे में एक ही टर्म वाला है, एक ही टर्म वाला है, अभी तक एक ही टर्म वाला हम लोग देख रहे हैं डिवीजन। क्लियर है ना, तो बहुत अच्छे से देखते चलना। तो एक ही टर्म में आपने अलग अलग मेथड देख रहे हो कि कैसे कॉमन लेके काटते हैं, कैसे हम लोग विदाउट कॉमन करते हैं, है ना, तो ये सब चीज़ आप लोग देख रहे हो। अगर सी 1 मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 4x² है और हमारे पास में ये पॉलिनोमियल है, तो देखो ये 4x², इसने क्या किया 4x को नीचे रखा, अब इसको इसने 4x² को क्या किया, हमें नीचे में क्या है 4x² है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ऊपर वाला भी सब 4 का मल्टीपल में है, क्योंकि 4x² यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, x³ है और यहाँ x² है, तो देखो 4x² यहाँ रखा और एक ठो x² मैंने लिख लिया मल्टीप्लाई x², क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा। उसी तरह से ये 12 को ब्रेक कर लिया, 3 4 जा, इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, है ना, 3 4 जा 12, ये 12 को तोड़ लिया मैंने, और नीचे में हमने इसका भी ध्यान रखा कि मुझे 4x² जैसा कुछ आ जाना चाहिए। तो हमें तो पता है कि 3 4 जा 12 होता है, तो 4 तो आ ही रहा है, तो यहाँ पे x³ है तो x² इसके परिवार में डाल दिया और एक ठो x यहाँ डाल दिए, तो 4 3 जा 12 का 12 हो जाएगा, और x × x तो x³ भी हो जाएगा, है ना, x पे पावर 1 x का स्क्वायर तो x³ भी हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 8x² तो हमने 2 × 4 कर दिया, 2 4 जा 8, और ये x² को किस में डाल दिया, इस वाले में, इसके फैमिली में, 4 के फैमिली के साथ चिपका दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे में 4 के फैमिली के साथ x² चिपका हुआ था, तो इसीलिए हमने ऐसा किया। अब देखो यहाँ भी 4x² है,
यहाँ भी 4x² है और यहाँ भी 4x² है। अब इन तीनों को हमने क्या किया, यहाँ पे बाहर निकाल लिया तीनों में से। तो क्या क्या बच गया, अब ब्रैकेट बंद करूँगा, ब्रैकेट में क्या लिखूँगा, x² यहाँ बचा, 3x यहाँ बचा और ये प्लस जो था वो डाला, फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या बचा 2। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 4x² से 4x² खत्म हो गया। अब लास्ट में हमारा x² + 3x + 2, ये क्या हो गया, आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो इस तरीके से हमारा जितना भी मोनोमियल टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये सब प्रॉब्लम आता है क्या सर, हाँ जी आता है। ये 1 नंबर में आएगा न्यूमेरिकल में, सीधा सीधा ऐसे 5 सेकंड के अंदर में, कितने 5 सेकंड के अंदर में आपको आंसर फट से निकल जाएगा। 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड के अंदर में। इसलिए एक एक नंबर करके ना वो टॉपर विद्यार्थी बनता है। तो एक एक नंबर आप जुटाना सीखो कि एक एक नंबर मुझे जोड़ना है ना। अगर आपका ड्रीम बिग है, बहुत अच्छा ड्रीम है ना, तो उसको आप जोड़ना सीखो, उसको करना सीखो। देखो जरा, आप ही के बुक में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है हमारे पास में 2x² + 5x - 3। अब एक पॉलिनोमियल है x में, देखो इससे पहले एक ही टर्म आता था, अब इस बार देखो हमारे पास में किससे डिवाइड करने का बोल रहा है, x - 2। तो इस बार कितने टर्म है, एक टर्म तो ये है और एक टर्म हमारा ये है, 2 टर्म वाले हैं। कितने टर्म हैं इसमें, 2 टर्म आ चुके हैं। कितने, 1 2 टर्म। तो सर ये 2 टर्म आ जाए तो कैसे डिवाइड करूंगा, तो यही तो क्लास 10 में सीखना है मेरे बच्चे। क्लास 8 में भी था इस पे बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, है ना। नो इसमें, क्योंकि मैं क्लास 8 का बहुत समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास 10 को भी काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये आप बहुत ध्यान से समझो कि आपको जब ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो आपको बिल्कुल ऐसे x - 2 लिखना है। और लास्ट ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मैं सीधा आपका एक्सरसाइज पोर्शन में बताऊँगा। क्लियर है, 5x - 3 क्लियर है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आप कैसे डील करोगे उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से समझो। आपका ये जो पहला जो टर्म है और इसका जो टर्म है पहला, ठीक है, इसको, तो ये जो पहला टर्म रहता है उसको हम लोग लिख देते हैं इक्वल के। आप सबसे पहले समझ में आया कि आपको यूं ऐसे बना लेना है। आप कभी आप बुक में देखे होंगे कि x - 2 और एक लाइन ऐसे खींचा होगा, 2x² + 5x - 3, फिर से लाइन ऐसे खींचा होगा। तो आप चाहो तो ऐसे लाइन सीधा सीधा खींच के बना लो, या तो आप चाहो तो जैसे हम लोग नॉर्मली देहाती, है ना, देसी जो हम लोग जानते हैं, हम लोग भारतीय हैं, तो हम लोग ऐसे ऐसे करके भी बना लेंगे, कोई गल नहीं है। हमारा आंसर बस सेम मैच हो जाना चाहिए। बातें समझ में आ गई, क्लियर है। तो मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ और कोई भी नंबर नहीं काटेगा, डोंट फिकर नॉट। अब देखो बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि जब भी हमारा 2 टर्म आ जाए या 3 टर्म आ जाए और उससे बोले, देखो यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म, और किससे डिवाइड करना है, ये अब मोनोमियल नहीं रहा, एक टर्म वाला नहीं रहा, इसमें अब 2 टर्म आ गए, कभी कभी 3 टर्म आ जाएंगे, है ना। तो कैसे करोगे, तो जैसे ही आपका इस तरह के आ जाए तो आपको क्या कर लेना है, उसके लिए अब बता रहा हूँ। इसका फर्स्ट आपको सबसे पहले यूँ ऐसे लिख लेना है, ये आपने ऐसे लिख लेना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका पॉलिनोमियल, जो आपका बहुपद है 2x², इसको आपको क्या करना है, इसी को आपको सबसे पहले लाना रहता है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इक्वल के इधर में 2x², और जो इधर में है आपका x - 2 है ना, तो इस पे विचार करेंगे, x पे। तो मैं x को यहाँ रख देता हूँ। अब सोचूंगा कि x में क्या से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा कि ये वाला आएगा। और मुझे क्या क्या बातों का ख्याल रखना है, साइन का ख्याल रखना है कि साइन आ जाना चाहिए, और फिर दूसरे में क्या आना चाहिए, नंबर आ जाना चाहिए, और तीसरे में हमारा क्या आना चाहिए, अलजेब्रा भी आ जाना चाहिए। तो चलो, ये 2x² किस में है, प्लस में है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो किस में है, प्लस में। तो सोचो ये x में सबसे पहले तो साइन लाओ, ये प्लस है ना, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या साइन रखना पड़ेगा, प्लस, तब तो प्लस में आएगा। क्लियर है, भले ही नहीं दिख रहा है लेकिन ये प्लस में है, पॉजिटिव में है। क्लियर है, तो प्लस तब प्लस में आएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, इसलिए मैंने साइन प्लस दिया। अब हमें लाना है 2, अब हमें क्या लाना है 2, तो ये यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो इसी में लिख देते हैं 2, तो 2 आ जाएगा मेरा ये। क्लियर है, अब क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे ये आ जाना चाहिए, ये बॉक्स में मैं इसीलिए रखा हूँ। अब देखो, अब मुझे क्या लाना है, पहले तो साइन ला दिया, उसके बाद नंबर ला दिया, अब क्या लाना है, अलजेब्रा। यहाँ पे x² है और यहाँ पे मुझे x अकेला एक ही है, तो मुझे एक और x यहाँ डाल दे और पावर 1 तो दोनों जुड़ के x² नहीं बन जाएगा। क्लियर है, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई में यही तो सिखाया है आपको ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या, वो कौन सा नंबर है,
तो ये मेरा पहला टर्म किससे आ रहा है, किसको मल्टीप्लाई करने से, प्लस का 2x। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्लस का 2x। आप चाहो तो ये प्लस लिख सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, कोई गल नहीं है। क्लियर है। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 2x²। अब ध्यान से समझो, इस वाले x को आप मल्टीप्लाई किए हो ना, ये वाला x इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाला x इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये वाला लाया है मैंने ज़बरदस्ती, ये इसका जो पहला जो टर्म है, फर्स्ट पद जो है, इसको लाया है हमने। अब ध्यान से समझो, अब ये जो ये -2 लगा हुआ है, ये भी जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने, किससे, ये वाले से। तो माइनस और ये प्लस क्या होता है, माइनस। साइन का मल्टीप्लाई बता चुका हूँ इसके ऊपर में, ठीक है। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हो तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडेंट हो आप, सच में कमाल के स्टूडेंट हो आप। ओके, देखो माइनस प्लस माइनस, अब करो, देखो सॉरी, यहाँ माइनस और ये प्लस, तो माइनस हो गया, साइन का मल्टीप्लाई। अब नंबर का 2 जा 4, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे x है, इसमें तो अलजेब्रा है नहीं, तो केवल x रह जाएगा। अब इसको ऐसे करना है, अब साइन चेंज करना है। अब ध्यान से समझो, ये नंबर, ये ऊपर वाला नंबर कैसा था, पॉजिटिव, ये अभी कैसा है, पॉजिटिव, है ना, क्योंकि मुझे साइन का ख्याल करते हुए लाना पड़ता है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही मेरा ये आ जाए इस तरीके से, जब मेरा ये मल्टीप्लाई होके, देखो x का इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये आया, और ये -2 का इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस का 4x आया। क्लियर है। अब ध्यान से समझना। अब इसके बाद मेरा स्टेप बनता है कि जो ये प्लस का साइन है, इसको साइन चेंज कर देंगे। तो प्लस है तो माइनस बना देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस बना देंगे। बातें समझ में, यहाँ माइनस है तो क्या बना देंगे, प्लस। तो देखो प्लस का 2x², और ये जो प्लस का 2x², अब ये प्लस में नहीं रहा, अब इसका साइन हो गया माइनस का। तो देखो प्लस का 2x² और माइनस का 2x², ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, क्योंकि सेम चीज़ आपको प्लस में दिखे और सेम माइनस में दिखे, है ना, सेम वही चीज़ प्लस में और माइनस में दिखे, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो ये कैंसिल हो गए, दोनों खत्म हो गए। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस का 5x, अब ये प्लस का 4x, ये 4x माइनस में नहीं रहा, अब ये माइनस में नहीं रहा, अब ये प्लस का बन गया है। तो प्लस का 5x और प्लस का 4x, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 9x हो जाएगा। अब ये माइनस का 3, ये माइनस का 3 अब यहाँ उतर गया। क्लियर हो गया। ये माइनस का 3 क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। चलो अब ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे चलो, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, फिर से अब इसका पहला टर्म क्या आ गया, जब ऐसा हो जाए, मैंने आपको एडिशन बता दिया था, सब्ट्रैक्शन बता दिया था, मल्टीप्लिकेशन, तीनों बता दिया है, तब मैंने ये बताया। देखो क्या बताया मैंने, कि प्लस का 5x और प्लस का 4x, देखो इसका ये 4x का साइन अब माइनस नहीं रहा, अब ये हो गया है। तो मैंने कहा था कि प्लस का 5x प्लस का 4x दोनों अब जुड़ेगा, दोनों जुड़ जाए, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी x पे पावर 1 वाला है, ये भी x पे पावर 1 वाला है। तो कितना टोटल, कितने 5 + 4, तो कितना 9 हो जाएंगे, कितने 9x, क्या हो जाएंगे 9x हो जाएंगे। क्लियर हो गया ये बात। तो ये 9x मैंने लिख दिया, और ये माइनस का 3 मैंने ऊपर जो लिखा था वो नीचे ले आया। अब क्या करूँगा, फिर से इसका पहला टर्म क्या है, प्लस का 9x, हमें क्या लाना है, प्लस का 9x। जो पहला टर्म मेरा आ जाता है उसी को लाना पड़ता है। फिर से हमारा किस में मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, तो ये x मल्टीप्लाई। अब सोचो ये बॉक्स में, ये वाले बॉक्स में ऐसा क्या रखोगे कि यही आना चाहिए। क्लियर है, प्लस का 9x। तो देखो सबसे पहले तो साइन लेके आओ, यहाँ पे ये प्लस में है ना 9x, तो हमें ये x किस में है, प्लस में, तो यहाँ भी प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में तो आएगा, प्लस साइन आ गया। ओके, अब मुझे चाहिए 9, क्योंकि 9x है ना, तो यहाँ तो कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ नंबर डाल देते हैं, तो हो जाएगा 9 आ जाएगा। x तो यहाँ है, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, केवल प्लस का अगर 9, तो ये क्या कौन सा नंबर आया, ये वाला नंबर। तो प्लस का 9 मैंने यहाँ लिख दिया है, इसका जो ये भागफल बन रहा है, जो हमारा क्वाटेंट है, इसमें लिख दिया मैंने प्लस का 9। अब चलो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा, यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा, ध्यान से देखो। तो ये तो अब देखो प्लस तो प्लस आ गया, और ये 9x तो हमारा आ ही गया। अब ये -2 भी जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होने, तो देखो माइनस प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस, क्योंकि साइन का मल्टीप्लाई। अब देखो 2 9 जा 18, ये मल्टीप्लाई होके ये हो गया। अब फिर क्या करना है, साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ठीक है, ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, साइन चेंज कर दिया हमने। देखो प्लस का 9x और ये माइनस का 9x, अब ये प्लस में नहीं बचा, ये जो प्लस का 9x मैंने लाया था ये अब नहीं बचा, क्योंकि साइन चेंज करने के बाद अब इसने ये साइन को ऑप्ट कर लिया, इसने इसको अपना लिया, ये वाले साइन को। क्लियर है, और ये प्लस वाला साइन ये 18 का हो गया। तो देखो ये प्लस का 9x और ये माइनस का 9x, ये दोनों कट गए, कैंसिल हो गए। उसी तरह से ये माइनस का 3 और ये प्लस का 18,
देखो माइनस का 3 और प्लस का 18 दोनों में साइन किसका ज़्यादा है, प्लस वाले का, क्योंकि प्लस का 18 ज़्यादा है तो प्लस का साइन आएगा, और 18 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 15, तो क्या हो जाएगा प्लस का 15, ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर बचेगा, ये प्लस का 15 क्या बचेगा आपका रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या क्या आया, हमने डिवाइड किया तो हमने क्या किया जाए, ये हमारा क्या आ गया भागफल, और ये हमारा क्या है शेषफल, इसको क्वाटेंट और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो हमारा क्वाटेंट क्या आ गया 2x + 9, ये प्लस का साइन देना चाहो तो भी ठीक, ना दोगे तो भी ठीक, और रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा क्या हो गया प्लस का 15। तो इस तरीके से हमारा क्या होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि कैसे हमें प्रॉब्लम को हिट करना है, टारगेट करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था। कैसा रहा क्लास आप ज़रूर ज़रा बताना मुझे, और हाँ अगर अच्छा पसंद आया हो, है ना, पसंद आया हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैं कि लाइक कर देना मेरे वीडियो को। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड, आपका ये जो वर्ड मीनिंग यहाँ पे मैं आपको ये जो लिखा हुआ है फॉर्मूला है ना कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर, ये तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ऐसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको देखो हिंदी और इंग्लिश माध्यम में आप उलझे हुए हो, फालतू में उलझे हुए हो, बस आपको ये 2-4 वर्ड मीनिंग देख लेना है, और जो मैं बोलता जाऊँगा उस पर ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। तो अब जब डिविडेंड बोलूँगा तो आप समझना भाज्य, डिवाइजर बोलूँगा तो भाजक, क्वाटेंट बोलूँगा तो भागफल, रिमाइंडर बोलूँगा तो शेषफल, यही तो है, बस यही 4 वर्ड मीनिंग है। उसके बाद पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा। एक्सरसाइज मैं खुद आपकी हेल्प करूंगा आपको आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो ये फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए और इसके वर्ड मीनिंग भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच कि आप अभी तक बने हुए हो हमारे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट एक प्यारा सा जरूर लिख देना कि कैसा रहा ये इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें मैंने आपके सिलेबस को पहला जो क्लास 10 का मैंने वीडियो बनाया, मेरा ये प्रयास कैसा आपको अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है, ज़रूर आप मुझे बताना। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऊर्जा, एक नए एनर्जी के साथ और एक नए एक्सरसाइज के साथ में, जबकि पॉलिनोमियल ही यानी कि बहुपद ही मैं कंटिन्यू रखूँगा एक्सरसाइज 1। टेक केयर, शुभ दिन आपका।